तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 24 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास, जिसका नाम है आपके पास ऑगिव ग्राफ, है ना। ऑगिव या फिर ऑगिव ग्राफ है ना। तो कुछ इस तरह से ऑगिव कर्व को हम बनाते हैं। स्पेलिंग आपके पास कुछ इस तरह से है ना, ये वाला ग्राफ। अब यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं वो दो तरह के ग्राफ निकल कर आते हैं, है ना। जो सबसे पहला वाला ग्राफ है वो तो आपके पास है लेस देन ऑगिव ग्राफ, समझ में आ रही है बस, लेस देन ऑगिव ग्राफ। और जो दूसरा है आपके पास वो है आपके पास मोर देन ऑगिव ग्राफ, मोर देन ऑगिव ग्राफ। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लेस देन ऑगिव ग्राफ, आपके ये जो बुक है आपके पास पर्टिकुलरली, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन ऑगिव ग्राफ के जो सारी चीज़ें हैं वो गिवन है। मोर देन वाले की कंडीशंस या फिर कुछ भी गिवन नहीं है, बट ठीक है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जरूर। लेस देन ऑगिव के साथ साथ मैं आपको मोर देन ऑगिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे गिवन हो सकता है वो क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड फ्रीक्वेंसी। बोले तो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसमें वो नहीं लिखकर एग्जांपल नंबर 6 है। बेसिकली आपको क्वेश्चन समझना है। मेन तो आपको क्लास इंटरवल लेना है ना। कभी भी गिवन हो सकता है इस स्टेप से। 50 to 60 है आपके पास, उसके बाद है 60 to 70, ऐसे करके 100 तक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 to 70, फिर आ जाएगा 70 to 80, फिर आ जाएगा 80 to 90, फिर आ जाएगा 90 to 100। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, और वो आपके पास यहाँ पे फिर से गिवन है ही है 3, 9, 16, 75। चलिए हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। हमें ऑगिव ग्राफ बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जो क्लास इंटरवल होंगे उसी में से हमें चाहिए होंगे। आइए सबसे पहले हम लेस देन ऑगिव ग्राफ के बारे में समझते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास एक तो अपर लिमिट्स, है ना। अपर लिमिट्स किसका, इस वाले क्लास इंटरवल का, ठीक है ना। अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, किसी भी सारे क्लास इंटरवल के बेसिकली। और कॉमा में इसमें साथ में चाहिए होगा आपके पास CF। अब क्या होता है CF, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वही चीज बताने जा रहा हूं। और इसमें चाहिए होगा आपको मोर देन ऑगिव के लिए आपके पास लोअर लिमिट, जी हाँ, लोअर लिमिट ऑफ CI, बोले तो क्लास इंटरवल। और उसके बाद क्या चाहिए होंगे अपने को CF। समझ में आते हैं बात। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्टोग्राम और साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो ग्राफ है वो मैंने आपको करवा दिया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, अपर लिमिट के साथ कौन होगा CF, और लोअर लिमिट के साथ कौन होगा CF। अब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि CF निकलता कैसे है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगर मैं लेस देन ऑगिव की ग्राफ की बात करता हूं तो अपर लिमिट की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहां से मिलेगा क्लास इंटरवल का 60, 70, 80, 90, 100। समझ में आती है ना। नेक्स्ट है मोर देन ऑगिव के लिए क्या चाहिए होगा, लोअर लिमिट। तो 50, 60, 70, 80, 90 ये हो गया आपके पास। उसके बाद बात आती है मेन जो है वो CF। ये CF क्या बना है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। जो CF आपको निकालना है वो निकलेगा आपके पास कुछ इस तरह से। देखिए दोनों के लिए अलग अलग CF निकलेंगे, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। CF आपके पास लेस दिन के लिए, मोर दिन के लिए अलग निकलेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेस दिन की कहानी बताता हूँ, जो आपके बुक में, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। आइए उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का इसको सबसे पहले यूं ही रख देना है, ठीक है। उसके बाद 9, इस 9 को इसमें ऐड कर देना। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसको इसमें ऐड करते जाना है। फिर 12 में इसको ऐड कर देना जाना है, 20, है ना। ये ऐसे ही रहने वाला है। इसमें इसको ऐड कर दीजिए, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, फिर इसमें इसको ऐड कर दीजिए, 35 होगा। फिर इसमें इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 40 होगा। तो अब चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में जो CF है वो कैसे निकल रहा है,
कैसे निकल रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा कि कैसे निकल रहा है। एक बार अगर मैंने आपको लेस देन ऑगिव ग्राफ का समझा दिया तो मोर देन ऑगिव में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही। आइए समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से बेसिकली ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर में बनाना है। ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको, ग्राफ पेपर में बनाना है। मैं तो यहाँ पे बोर्ड बना रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए, तो नीचे जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे अपर लिमिट्स में, लेस देन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये मैं लेस देन ऑगिव का ग्राफ बना रहा हूँ। तो ऑगिव ग्राफ है तो सही, लेकिन किसका, लेस देन का, समझिएगा, ठीक है ना। और आपके जो सिलेबस में सिर्फ लेस देन का है और ऑगिव ग्राफ आए, जैसे आपके पर्टिकुलर सिलेबस की बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ ऑगिव ग्राफ बनाने के लिए बोला तो आप लेस देन वाला ही बनाएंगे, मोर देन वाला बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है बात। चलिए, तो अब बात आती है कि लेस देन ऑगिव के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, अपर लिमिट्स, मतलब दिस वैल्यूज। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ जगह छोड़ दो जिसको हम किन कहते थे, है ना, ये वाले, और मैं स्टार्ट कहाँ से कर दूँ, 60 से। तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना आपके पास 60 है, फिर कितना आपके पास 70 है, फिर कितना आपके पास 80 है, फिर कितना आपके पास 90 है, फिर कितना आपके पास 100 है ना। चलिए, इतना ही आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास। उसके बाद CF की वैल्यू करते हैं 3, 12, 28, 35, 40। बस यही कहानी है आपके पास, समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको यहाँ पे स्केलिंग करने की जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, है ना। स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम में भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी बताया है। तो स्केलिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस। कितना कितना ले रहे हैं, है ना। तो वाई एक्स एक्सिस में तो ऑलरेडी मैं 10 का गैप ले चुका हूँ, तो 10 मार्क्स लिखूंगा, क्योंकि आपके पास जो क्लास इंटरवल था वो मार्क्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना, मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस, तो इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग देखता हूँ 5 ले लेता हूँ, है ना, 5 ले लेता हूँ, सही रहेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और एक ये 40। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, 40। तो इसमें ले लेता हूँ 5 स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो आप स्केलिंग करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों में। समझ में आती है बात, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात आती है यहाँ पे कि जब हमारे पास 60 है वैल्यू, तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए, जो ऑगिव ग्राफ रहता है उसको हम, ये जो ऑगिव ग्राफ रहता है उसको हम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। तो ये जो CF वाली चीजें है ना, उसकी वजह से इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का नाम जो है वो दिया गया है। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जब 60 था तब CF कितना था, CF को रिप्रेजेंट करना है 3, तो 60 पे कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पूरा 5 पे भी नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे 3 हो गया। दूसरा कितना है आपके पास 12, तो 70 पे 12, 70 पे 12 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे और देख लिए 16 पे 28, सॉरी हाँ मतलब 16 पे 28 नहीं, 70 पे 28, 80 पे 28, 80 पे 28 कहीं यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 28 के लिए, यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास 90 पे 35, 90 है और आ जाएगा आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 35, यहाँ पे कहीं ना कहीं 35 आ जाएगा। उसके बाद एक है आपके पास 100 पे 40, 100 पे 40, तो कहीं पे यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इनको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है, ऐसे करके क्या करना है आपको, ज्वाइन कर देना है। और ये जो निकल कर आया है वो लेस देन ऑगिव, बोले तो ऑगिव ग्राफ आपने यहाँ पे बनाकर तैयार कर दिया है। अब चीज़ों को समझिएगा, लास्ट में इसको ना टाई करना होता है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब बांध के रखना होता है, नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, एक इंटरवल पहले लेकर आना है, मतलब यहाँ पे कहीं 50 हो रहा होगा और यहाँ पे इसको बांध देना, खत्म बात, और कुछ नहीं करना। समझ में आ रही है, ये लास्ट में कर दीजिएगा, खत्म बात। तो ये कहानी हो गई आपके पास बोले तो लेस देन ऑगिव की कहानी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए कि मोर देन ऑगिव मैं इसी में समझा देता हूँ किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे दूसरा CF निकालेंगे मोर देन ऑगिव के लिए। ये था आपके पास लेस देन ऑगिव के लिए, लेस देन के लिए ये था। अब आ जाएगा आपके पास मोर देन ऑगिव के लिए, ठीक है ना, मोर देन ऑगिव के लिए। अब बात आती है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो लेस देन ऑगिव रहता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। ये जो लेस देन ऑगिव वाली कहानी ना, लेस देन ऑगिव वाली कहानी है, वो क्या होने वाला है आपके पास, वो जो चीज़ है आपके पास वो हमेशा इंक्रीजिंग दिखाएगा। मतलब जैसे जैसे आपके पास क्लास इंटरवल बढ़ता जाएगा, आपकी ये वैल्यू का जो ग्राफ रहेगा बेसिकली ऊपर 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 जाता रहेगा, और आपको हमेशा लेस देन ऑगिव का ऊपर जाता हुआ ग्राफ मिलेगा, कभी भी नीचे आता हुआ ग्राफ नहीं मिलेगा। रीजन इसका सिंपल बताते हैं हम आपको। देखिए, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है
उसको अच्छे से देखिए, नीचे जा रहा है, 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 और ये सारी वैल्यूज इंक्रीज होती चली जा रही। बोलिए हाँ या नहीं, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आइए आगे बताता हूं मैं। अब बात आती है यहाँ पे आपके पास कितना है, ये 40 है। एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, ये जो f का टोटल सम आएगा ना, ये जो f का टोटल सम आएगा वो हमेशा इसके जो लास्ट में आने वाला उसी के इक्वल आएगा। मतलब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, सिग्मा एफ जिसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ दिया, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा मतलब समेशन है किसका, फ्रीक्वेंसी का, तो वो कितना आएगा 40। तो ये लास्ट में जो आएगा 40 ना, वही इनका टोटल का क्या होने वाला है आपके पास, सम होने वाला है। तो यहाँ पे इसका हम यूज करते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। मोर देन ऑगिव के लिए भी अभी बता रहा हूँ, बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आपके पास कहाँ गया, ये जो टोटल एन आता है इसको एन कहा जाता है। ये जो सिग्मा एफ है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। एन 40 आ जाता है, हमें सबसे पहले n/2 निकालना होता है। तो 40/2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 20 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि कहाँ जा रहा है, और यहाँ से ग्राफ सीधा ऐसे करके लेके जाना है और इसको सीधा नीचे लेकर आना है कुछ इस तरीके से। तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे, ये ऐसे जाकर ऐसे मिला देना, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे जाएगा दैट वैल्यू विल बी द मीडियन। तो आने वाले आगे मैं आप लोगों को सिखाई दूंगा मीडियन, उसकी टेंशन नहीं है, बट फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव ग्राफ का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना, नहीं बताया अभी मैंने आप लोगों को मीडियन, फिर भी जिसको पता है वो समझ लें कि लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव का ग्राफ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली, जी हाँ बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे वाले फंक्शन की। बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मोर देन के लिए। तो मोर देन के लिए आपको क्या करना है समझिएगा, ये जो चीज़ निकली है आपके पास, कहाँ गया, ये जो चीज़ निकली है, पहला वाला जो वैल्यू होगा ना वो टोटल होगा, टोटल है ना, टोटल सम करना है, मतलब इनका सम। देखिए कैसे निकालते हैं मोर देन के लिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कर देना। तो टोटल सम कितना आएगा 40, अभी बता ही दिया, जो लास्ट में आएगा वही आएगा। उसके बाद जब दूसरा निकालेंगे तो सिर्फ इन सब का सम करना है। क्या करना है, इन सब का सम करना है। जब हम इन सब का सम करेंगे तब कितना आ जाएगा आपके पास, वो निकल कर आ जाएगा मेरे हिसाब से 35, समझ लीजिए, है ना। कितना आएगा, नहीं 3 कम हो जाएगा तो 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे समझ लेना। आपके पास कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमने 3 हटा दिया, सिर्फ 3 कम कर दिया, अब उसमें 9 और कम कर देंगे, है ना। तो ये वाला अब सिर्फ इतना ही ऐड करना है आपके पास। नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है, इतना ही ऐड करना है। अब चीज़ों को समझना है कि मोर देन के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। पहले हमने टोटल को सम करा तो 40 हो गया, फिर इतने को एक को छोड़कर सम करा अगले के लिए तो 37 हो गया, फिर इसको छोड़ दिया, अब इन सबको सम करेंगे तो 16 और 7 25 और ये कितना हो गया आपके पास 30 हो गया ना, है ना। लेकिन अगर हम 9 3 12 छोड़ रहे हैं तो 28 ही होना चाहिए। तो 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 23 और 5 28, सही तो है, 28 ही आएगा, 30 कहाँ से आ जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। इसका हो गया तो अब सिर्फ हम इसको इनका सम करेंगे, इस वाले का 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। फिर अब सिर्फ हम यहाँ पास क्या होने वाला है, ये वाला होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ओहो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, पहला वाला तो 40 रहेगा, तो नहीं सही तो करा है, तो मैंने वैल्यू ना कम वैसे प्रेस करके लिख दिया, एक ही इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका है, और इसका वाला लास्ट का होने वाला है आपके पास, ये वाला लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला आपके पास 5 हो जाएगा जो कि इसका हो जाएगा, तो सबका होगा। मुझे लगा एक छोड़ दिया मैंने, नहीं बिल्कुल सही करा हुआ है। अब समझ लीजिए एक बार फिर से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। जब भी आपको मोर देन ऑगिव का ग्राफ बनाना रहेगा उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो सबका सम कर देना है जो कि ले लेंगे, फिर पहले को छोड़कर सबका सम वो ले लेंगे, पहले दूसरे को छोड़कर सबका सम वो ले लेंगे, तीसरे को छोड़कर सबका सम वो ले लेंगे, और लास्ट का तो लास्ट में ही आ जाएगा, बस खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना। ये क्या आपके पास 5 है। अब आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना आपको, ये वाली जब आप मोर देन का बनाएंगे तो यही रहेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और खास बात है आपके पास मोर देन के लिए। अब मोर देन के लिए जब आप बनाएंगे ग्राफ तो आपको क्या लेना, लोअर लिमिट्स लेने, मतलब 50 पे 40 लेना पड़ेगा। तो 50 पे 40, 50 पे 40 कहीं पे यहाँ पे ग्राफ आके निकल कर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा आपके पास है 60 पे कितना आ जाएगा 37, 60 पे कितना आ जाएगा आपके पास 37, 60 पे कितना आ जाएगा आपके पास 37। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 70 है ना, 70 पे कितना आ जाएगा आपके पास 28। तो 70 पे आ जाएगा आपके पास 28 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 80 पे कितना आएगा आपके पास 12, 80 पे 12, तो 80 यहाँ पे रहेगा, और 12 कहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 90 पे कितना है 5 है, तो 90 यहाँ है, और 5 कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना, ये कहानी है।
है ना, ये चीज़ है। अब इन सबको मिला देंगे हम कुछ इस तरीके से और है ना, इस तरीके से चला जाएगा इस तरीके से, और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे करके यहाँ ले जाएंगे, और लास्ट वाले में क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे 100 वाले में नहीं, लास्ट में एक एक्स्ट्रा बढ़ा के 100 जो कि पहले से बढ़ा हुआ रहेगा बेसिकली। तो ये हो गया आपके पास। और एक कमाल वाली बात आपने देखा, जो लेस देन ऑगिव ग्राफ था वो और जो मोर देन ऑगिव ग्राफ था वो, ये दोनों ही कहाँ चले गए, इस वाले पॉइंट पे, जहां पे आपके पास n/2 क्या कर रहा था, ऐसे करके ऐसे मीट कर रहा था, और यहीं पे जहां पे ये मीट करते हैं उसी वैल्यू को जब हम नीचे ले जाते हैं तो उसी को कहते हैं मीडियन। तो समझिएगा, अगर आपको सिर्फ एक ही ग्राफ से पता करना है फिर तो आपको n/2 निकाल के ऊपर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना पड़ेगा, फिर वहां से मिलाना पड़ेगा, जहां पे जाएगा वहीं पे x एक्सिस में क्लास इंटरवल का निकाल कर दे देगा मीडियन। लेकिन जब आपको लेस देन और मोर देन दोनों ही ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही एक्स एक्सिस पे लेकर आना है क्लास इंटरवल के साइड में, तो वो बता देगा आपको मीडियन। तो ओवरऑल ये कहानी निकल कर आई आपके पास, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव, और हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं इन ग्राफ का यूज करके। तो समझिएगा चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हुआ क्या है, समझ में आ रही है ना बात। अब मैं आपको यहाँ पे मोर देन ऑगिव में कंफ्यूज नहीं करूंगा, और दूसरा वाला क्या आपके पास मीडियन निकालने में कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपके सिलेबस में वो बता दूंगा। बेसिकली एक क्वेश्चन में मेरा फर्ज बनता था कि यार एक छोटी सी चीज़ आए तो दूसरी भी इसके साथ में है तो उसको बता दिया जाए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका नॉलेज जो एनहांस ही हुआ होगा, कम तो खैर वैसे भी नहीं होने देंगे हम। चलिए इसको क्या कीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और है आपके पास, जो कि अगेन लेस देन ऑगिव का ही ग्राफ का आपके पास कंसेप्ट है उस पर, तो उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोले तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके पास इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अब की बार जो आपके पास क्लास इंटरवल है, सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब की बार जो आपके पास यहाँ पे कंडीशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसमें क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है। अब आपको पहले से बता रखा है मैंने, है ना, कि इंक्लूसिव फॉर्म की क्या कहानी रहती है भैया। तो पहला है आपके पास क्लास इंटरवल, बेसिकली हाइट है सेंटीमीटर में, वो है 121 से 130, फिर है 131 से 140, फिर 141 से लेकर 150, फिर 150 से लेकर 161, 160 सॉरी 151 कॉन्टीन्यूस हो जाएगा नहीं तो, फिर 161 से लेकर 170, फिर 170 नहीं 71 से लेकर 180, 181 से लेकर 190, कहाँ तक दिया हुआ है, 171 से लेकर 180 तक ही आपके पास। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन मिलेंगे, नंबर ऑफ पीपल्स की बात की जा रही है, मतलब कितने शिष्य हैं, कितने डिसिपल्स हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास इसमें 12, 17, 26, 22, 12, 17, 26, 22, उसके बाद आपके पास 14, 9, 14, 9, और यहाँ से हमें ऑगिव ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है, जिसको हम कहते हैं लेस देन ऑगिव का ग्राफ। सिर्फ मैं अब आपको आपके सिलेबस में जो वो करवा रहा हूँ, ताकि पिछले वाले में अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा हो मोर देन ऑगिव की वजह से या फिर मीडियन की वजह से, तो वो क्लियर हो जाए। आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमें नीड होती है वो क्लास इंटरवल चाहिए होता है। जी हाँ, हमें क्लास इंटरवल चाहिए होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है ही नहीं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसे हमें बनाने के लिए आपको मालूम है क्या करते थे, याद कीजिए, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते थे। तो क्लास इंटरवल हमें दोबारा से निकालने की जरूरत पड़ेगी, और एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो मैंने हिस्टोग्राम में ही समझा दिया था आपको। समझ में आती है ना बात, नहीं आती है तो आइए समझते हैं। तो एडजस्टमेंट जो फैक्टर होता है आपके पास, एडजस्टमेंट फैक्टर वो जो निकलता है वो कैसे निकलता है भैया, तो वो निकलता है किसी भी, जी हाँ, किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट लेना आपको। जी हाँ, लोअर लिमिट, अपर नहीं, लोअर लिमिट लेना आपको। तो मान लीजिए मैंने इनमें से इसको चूज किया, ठीक है, इसको चूज किया, तो इस वाले क्लास इंटरवल को चूज किया, और उसमें से इसको वाले लोअर लिमिट बनेगा तो वो मैंने चूज किया। उसमें से आपको माइनस कर देना है उससे जस्ट पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, लोअर लिमिट नहीं, अपर लिमिट। अब की बार उससे पहले वाले का अपर लिमिट मतलब 150, 150,
और उसको आपको डिवाइड कर देना है कितने से, 2 से। तो हमेशा ये जनरली जो आता है आपके पास वो 0.5 निकल कर आता है ना, 1 बचता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है। बस ये है आपके पास एक एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज़ कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में से कम कर देना है और अपर लिमिट में से बढ़ा देना है। तो लोअर लिमिट में कम करेंगे तो 120.5 आ जाएगा और अपर लिमिट में बढ़ा देंगे तो 130.5 आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे चलिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 130.5 और यहाँ बढ़ा देंगे तो 140.5, यहाँ कम कर देंगे तो 140.5, यहाँ बढ़ा देंगे तो 150.5, यहाँ कम कर देंगे तो 150.5, यहाँ बढ़ा देंगे तो 160.5। क्या बात है, मज़ा सा आ रहा है ना। यहाँ पे 160.5, यहाँ पे 170.5, यहाँ पे 170.5 और यहाँ पे 180.5। आया मज़ा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये जो चीज़ है आपके पास वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। अब ये बड़ा ही मस्त बन चुका है आपके पास, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं आप फटाफट, है ना। चेक क्या ही करना, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑगिव ग्राफ बना देना है ना। ऑगिव ग्राफ जब हम बनाएंगे तो स्केलिंग कर देंगे। आपको मालूम है कैसे लिखना है, एक्स एक्सिस में लिख देना, कितना का गैप ले, 10-10 का ले लें। और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 130 से, क्योंकि हम अपर लिमिट्स की बात करेंगे, है ना। तो इधर हम स्पेस छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से और 120.5 भी लिख देता हूँ क्योंकि उसको टाई करना ज़रूरी रहता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 130.5, 140.5, 150.5, 160.5, 170.5 और लास्ट में 180.5। और इसमें 10-10 का गैप ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस वाले में जब हमें, अच्छा अभी हमने CF तो निकाला ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी CF भी निकालने की ज़रूरत है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑगिव के लिए। उसके लिए क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, दूसरी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दीजिए। 12 और 17 कितने हो जाएंगे, 29, और 29 में इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 25 और ऐड कर दीजिए, 55 हो जाएगा। 55 में 22 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 में इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 में 9 ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, क्लियर होती है बात यहाँ तक, ठीक है। आगे चलिए, अगर अब हम आगे की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ चुका है और इसी के अकॉर्डिंग गैप लेना है हमें वाई एक्सिस में। तो उसमें भी 10 का गैप ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 90 और फिर आ जाएगा आपके पास 100। समझ में आती बात है ना। स्केलिंग कर देनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ मैं, है ना। हिस्टोग्राम में बता दिया, फ्रीक्वेंसी में बता दिया, इसमें भी बता दिया आपको किस तरीके से स्केलिंग करनी है। उसके बाद आप चलिए वैल्यूज को रखते जाते हैं। 130, क्योंकि हमने लेस देन का ग्राफ बनाना है तो सबसे अपर लिमिट, सिर्फ अपने को अपर लिमिट से काम होगा। लास्ट में उससे एक पहले वाले में टाई करने के लिए यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। इस पर कितना आपके पास 12 है, तो इस पे 130 पे कितना आपके पास 12 है, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा कितना है, 29 है, तो 130 हो गया। 140 पे 29 है, कहीं यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 55 है ना, 140 हो गया। 150 पे 55 है, 150 पे 55 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये 60 का हो गया, थोड़ा सा कम जा, यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास 77 है, 160 पे 77, 160 पे 77, 160 पे 77 है। उसके बाद एक और आ जाएगा 91, फिर 100, इस वाले पे 99, इस वाले पे 91, सॉरी 99 नहीं 91, तो यहाँ पे कहीं पे 91 हो जाएगा और उस वाले पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऐसे कर देंगे, तो इस तरीके से मिला देंगे, स्विंग जहाँ पे भी जा रहा है मिला दीजिए और लास्ट में 120 से इसको क्या कर दीजिए, आप टाई कर दीजिए। ये देखिए क्या मस्त ग्राफ निकल कर आया हुआ आपके पास। लेस देन ऑगिव का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग आएगा, कुछ इस तरह से आपको पता ही चल गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अब अगर इसमें से अगर मान लीजिए मीडियन निकालना भी हो तो आप क्या करेंगे, ये जो इसका जो टोटल सम आएगा जो कि 100 आने वाला है, जो कि इसके लास्ट में आया वही वाला, तो n/2 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा इसका आधा। तो इधर कहीं 50 ढूंढेंगे, यहाँ पे आएगा, इसको ऐसे लेकर जाएंगे, जहाँ पे मैच करेगा उसको ऐसे ले आएंगे, तो 150 जिसके आसपास जो होगा जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो यह यहाँ पे जहाँ पे मीट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मीडियन बोलेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आपको मैंने मोर देन ऑजिव का भी समझा ही दिया था, है ना। लेस देन ऑजिव का तो हो ही रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमने आपको लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव की जो कहानी है उसको हमने क्लियर कर दिया है। समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं,
इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, है ना। और साथ ही एक चीज़ और बता देते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ज़्यादा भी टाइम हुआ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में ऐसा करते हैं, सारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले क्या कीजिए, एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, जिसमें डाउट होंगे आपको उसको सिर्फ देख लीजिएगा, बाकी इसको इस एक्सरसाइज में कुछ रखा नहीं है मेरे हिसाब से। पहले में आपके पास हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा हर एक क्वेश्चन में। फिर से मैं कह रहा हूँ, टाइम क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो का टाइम दे चुका हूँ आप लोगों को। चलिए मैं फटाफट बना देता हूँ। नीचे क्लास इंटरवल लेते थे, ऊपर में फ्रीक्वेंसी लेते थे, जो नाम लिखा हुआ रहता है वही नाम लिखते थे। इसमें मैंने सिर्फ अभी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 0 से 10 के इंटरवल, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50 और फिर 50 से 60। ये वाला आपने इंटरवल ले लिया। स्केलिंग करेंगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर इन एक्सिस इज इक्वल टू 10 और 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस इज ऑल्सो 10 नहीं करते। इसमें हम कितने लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 का ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये ले लेते हैं 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, इस तरीके से ले जाएंगे। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्केलिंग लिखनी, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस इज 10 यूनिट्स, या फिर यहाँ पे अगर आपके पास मार्क्स बोला है तो 10 मार्क्स, और 1 सेंटीमीटर इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू कितना आपके पास, 1 सेंटीमीटर कितना आपके पास, 5, है ना। 5 स्टूडेंट्स है इसमें, मार्क्स और उसके स्टूडेंट्स, इसीलिए इसमें इधर मार्क्स लिख देंगे, इधर स्टूडेंट्स लिख देंगे ना, सीआई की जगह मार्क्स और इसको स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इनको चेंज करते जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, सीआई और फ्रीक्वेंसी लेकर उड़ाते चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब करते फटाफट, रिप्रेजेंट कर दीजिए। 0 से 10 के बीच में कितना, 4 है। 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कितना आपके पास, 4 है। तो 4 यहीं तक ले लेता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से पहले तैयार है। नेक्स्ट कितना आपके पास, 10 से 20, कितना 10 से 20, 10 से 20 के बीच में कितना, 7 है। तो 7 का यहाँ पे ले लेता हूँ 10 से 20 के बीच में, लीजिए दूसरा भी तैयार है। तीसरा कितना है, 12 है। अगले में कितना, 12 है, लीजिए यहाँ से यहाँ पे आपके पास बना दिया। नेक्स्ट कितना है, 20 है, इसमें ले जाइए सीधा 20 पे, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट कितना आपके पास, 9 है, तो 9 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, है ना। 8 था यहाँ पे, ये वाला 9 आ जाएगा, है ना। ये वाला 7 था, ये आपकी बार 9 ले लेंगे थोड़ा सा ऊपर ले जाकर, ये वाला 9 हो गया। फिर आपके पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इस तरीके से बना दीजिए। लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है। अगर आपने लास्ट के 3 वीडियो को, सारे कंसेप्ट इज पावर, आपको इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। आपने वो देख लिया, लीजिए ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो चुका है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। जितने भी 7 एग्जाम्पल्स थे सॉल्व वाले, उनको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है ना। उनको अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन चुका है आपके पास। समझ में आ गई ना बात। लीजिए हो गया क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सॉरी ये जो हिस्टोग्राम था वो आपने तैयार कर दिया है, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए हर तरह का क्वेश्चन वहाँ पे आपको करवा रखा है। दूसरा फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 150 से 200, 200 से 300 सारे इंटरवल को लगाइए और रिप्रेजेंट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन, है ना। चलिए तीसरे के पास चलते हैं। 5 से 12, 13 से 20, है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो यहाँ पे ये है कि ये रहेगा इंक्लूसिव फॉर्म। तो क्लास इंटरवल मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा करवा देता हूँ मैं, ईजी रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास इंटरवल है 5 से 12, है ना। 5 से 12, फिर 13 से 20, फिर 21 से 28, उसके बाद फिर 29 से 36, फिर 37 से 44 और फिर 45 से लेकर 52 तक। उसके बाद आपके पास आएगा 4, 12, फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपके पास 4, 12, 26, फिर आ जाएगा आपके पास 15, 6, 18। लीजिए ये चीज़ आ चुकी है। तो इस केस में आपको बस एक छोटे सा काम करना पड़ता है, और वो क्या रहता है, इंटरवल। ये जो क्लास इंटरवल जो इंक्लूसिव फॉर्म में, उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी फिलहाल आपके पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। उसके लिए अगर याद करें तो आपको मैंने बता रखा है एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए आपसे बोला था मैंने, किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट लीजिए और उससे पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लीजिए और माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.5 आएगा। 0.5 आपको हर एक क्लास इंटरवल को लोअर लिमिट में कम करना है और दूसरे में बढ़ाते चले जाना है। समझ में आ रही है ना बात। तो नया वाला जो क्लास इंटरवल आपके पास तैयार होकर आएगा, नया वाला जो आपके पास क्लास इंटरवल तैयार होकर आएगा, वो आएगा 4.5, कम कर दिया, इसमें बढ़ा दिया, इसमें कम कर दिया और इस वाले में बढ़ा दिया, इसमें कम कर दिया, पहले में बढ़ा दीजिए, दूसरे में कम कर, सॉरी पहले में कम कर दीजिए, दूसरे में बढ़ा दीजिए। सब में आपको यही करते चले जाना है और आपका काम जो है बन जाएगा कॉन्टिन्यूस में, अपने आप कन्वर्ट हो जाने वाला है। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती बात, ठीक है। चलिए, और ये आपने देखते ही देखते कॉन्टिन्यूस वाला क्लास इंटरवल तैयार कर दिया है। अब हिस्टोग्राम में कुछ नहीं है ना। पहला क्लास इंटरवल कितना है, 4.5 से लेकर 12 तक। तो इधर वाले छोड़ दीजिए, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए 4.5 से लेकर
12.5 तक। उसके बाद कितना आपके पास 12.5 से इतना थोड़ा गैप कम कर देते हैं ना, इधर 12.5 रखते हैं, फिर कितना आपके पास 12.5 से 20 तक है ना, 4.5 से 12.5, 12.5 से 20.5, फिर 20.5 से कितना आ जाएगा आपके पास 28.5, 28.5 से आगे कितना चला जाएगा 36.5, और 36.5 के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 44.5, 44.5। लीजिए अब इनको क्या करना है, सिंपली इन इंटरवल के बीच में कितना आ रहा है ना, इसके इंटरवल के बीच में कितना आ रहा है वो देख लीजिए। तो इस वाले इंटरवल में 4 है फ्रीक्वेंसी, तो इधर कितना का गैप ले लें, इधर का गैप कितने कितने का स्केलिंग कर दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 8 कर दीजिएगा, और वाई एक्सिस में कितना ले लें चेक कर लीजिए, यहाँ से 4 4 के ले लें है ना, 4 से 28 हो जाएगा, तो 4 8 12 16 20 है ना 24, और ये आ जाएगा आपके पास 28 मैक्सिमम तक। लीजिए हो गया काम, पुट कर दीजिए। पहले का तो 4 ही है, तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके पहला इंटरवल हो गया। दूसरे इंटरवल में कितना आपके पास 12 है, तो लीजिए यहाँ तक ले जाइए, 12 हो गया आपके पास है ना। तीसरे इंटरवल में कितना है 26 है, तो लीजिए तीसरे में 26 ले जाइए, कहीं यहाँ तक चला जाएगा, ख़त्म बात है ना। चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। नेक्स्ट कितना आपके पास 15 है, तो नेक्स्ट इंटरवल में कितना आपके पास 15 है, तो 10 यहाँ तक है, 15 यहाँ पे 16 है, 15 यहाँ तक आने वाला है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको 15 बना दिया। फिर नेक्स्ट वाले में कितना है 6 और फिर 18 है, तो इसमें 6 आ जाने वाला है कहीं यहाँ पे। अच्छा 44.5 के आगे भी है क्या, तो मैंने एक कम कर दिया क्या, एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इंटरवल कितने बने 1 2 3 4 5 6 नहीं बना, एक को इसे छोड़ दिया क्या मैंने, एक बार चेक करते हैं। तो 4.5 से लेकर 12.5, फिर 12.5 से लेकर 20.5, 28.5, 36.5, 44.5, ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया क्या, 2 2 4 2 6 इंटरवल होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 44.5, यस एक रह रहा है यहाँ पे 52.5 है ना। मिनिमम से स्टार्ट करते मैक्सिमम तक जाना है, 52.5 यहाँ पे और होने वाला है। 52.5 में कितने सिर्फ और सिर्फ 18 है। अच्छा 18 है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 18 पे, तो इसका ले आएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से 18। लीजिए हो चुका आपके पास फ्रीक्वेंसी वाले क्या रहा हूँ, ये आपके पास जो तैयार हुआ हो क्या आपके पास हिस्टोग्राफ। समझ में आती बात, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने लास्ट के 3 वीडियो को देख लिया है, तो ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए हलवा होने वाला है, बिल्कुल इजीली आप इनको कर जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समझ में आती है इन बात, और यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बोले तो जल्दी जल्दी समझा कर मैं इस पूरे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इसी में ही आपको हिंट देते हुए आगे चला जाऊंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है और फिर इसको रिप्रेजेंट कर देना है हिस्टोग्राम में। उससे बाद का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, चीज़ों को समझना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल नहीं दिए होते, एक्सआई दिए होते हैं, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे 150 है, फिर 160 है, फिर 170 है, फिर 180 है, फिर 190 है, और फिर आपके पास 200 है। समझ में आ रही है बात। हाँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मैंने एग्जाम्पल्स में करवाए हुए हैं, और इसका एक बार फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितना है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 15 28 12, उसके बाद है आपके पास 19 9 4, नहीं गलत, 15 28 12 के बाद है 36 8 18, 36 8 18, ये चीज़ आपके पास। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं हम, ये एक्स आई जो क्लास मार्क है उससे हम इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं, क्लास इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं कि इस इंटरवल में इतने होंगे, इस इंटरवल में इतने होंगे, इस इंटरवल में इतने होंगे। तो सी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है पता है, मैं आपको बताता हूँ। इनके बीच का गैप निकालिए, समझिएगा, इनके बीच का गैप देखिए, है ना, जिसको हम बोलते थे क्लास साइज। तो किसी भी अगले में से उससे प्रीवियस वाले को आपको माइनस करना है, किसी का भी। देख लीजिए, 170 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ पे कर लिए 190 में से 200 में से 190 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो 10 आया, उसको आपको 2 से डिवाइड करना रहता है, कितने से 2 से। जो 2 आया, जो 2 से डिवाइड करने के बाद आया बोले तो 5 आया, 10 को 2 से डिवाइड करा कितना आया 5 आया। उस 5 को आपको क्या करना है, इसमें लेस करना है और इसमें बढ़ा देना, इसमें लेस करना है, इसमें बढ़ा देना, इसमें भी लेस करना है, इसमें बढ़ा देना, इसमें 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 लेस करना है, इसमें बढ़ा देंगे। लीजिए हो गया क्वेश्चन। तो क्लास इंटरवल तैयार है। इसमें लेस करेंगे तो 145, इसमें बढ़ा देंगे 155, इसको लेस करेंगे तो 155, इसको बढ़ाएंगे तो 165। 5 कम कर रहा हूँ, 5 बढ़ा रहा हूँ, तो इंटरवल निकल कर आ जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो 165 से 155
175, 175 से लेकर 185, 185 से लेकर 195 और 195 से लेकर 205। लीजिए अब आपको सारी चीज़ क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, हिस्टोग्राम बना दीजिए। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर अप टू 5 जो है वो कर दिया कंप्लीट। बताइए यहाँ के बाद तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बनाने में। विजिबिलिटी कम है थोड़ी सी, बट ठीक है दिख जाएगा। अब से मैं क्या करता हूँ, ब्लैक वाली से कर देता हूँ। ठीक है चलिए, ये कहानी हो गई आपके पास सिंपली बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 तक की। समझ में आती बात। ठीक है चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, है ना। आगे की बात कर ले भाई क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। 6, 7, 8, 9। अब जो आपके पास आने वाला है वो क्या आने वाला है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या आने वाला है आपके पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपके पास जो चाहिए होता था क्लास मार्क चाहिए होता, जो अभी दिया था, है ना, वो होता क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 में करके। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपके पास 10 से 20। पहले हम क्लास इंटरवल लिख रहे हैं, है ना, और इसमें मैं एक स्पेस छोड़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। 10 से 20, 20 से 30, है ना, ऑलरेडी बता चुका है हालांकि सॉल्ड एग्जाम्पल में जितने भी पहले कंसेप्ट करवाया, है ना। 10 to 50, 30 to 40, 40 to 50 सॉरी, फिर आ जाएगा आपके पास 40 to 50, फिर आ जाएगा 50 to 60, फिर आ जाएगा आपके पास 60 to 70, है ना। ये क्लास इंटरवल हो गए आपके पास। उसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। इसमें कितने कितने हैं, 2, 5, 12, 19, 2, 5, 12, 19 और 9, 4। समझ में आ रही बात, 9, 4, 19, 9, 4। लीजिए अब यहाँ से हमको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बनाना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन होगा, समझिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो काम रहता है हमें एक्स निकालने का। एक्स बोले तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स। और नहीं पता क्या कीजिए, क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्लास मार्क्स निकलते आ जाएंगे। जैसे इसको ऐड करूंगा 30, 2 से डिवाइड करूंगा 15, या फिर इसके मिड पॉइंट भी दिखाएंगे तो कितना आएगा 15, है ना। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर कितना आ जाएगा 35, 45, 55 और 65, खत्म। ठीक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको इससे जस्ट एक पहला वाला 0 to 10 और इसके अगला वाला 70 से 80, 2 इंटरवल एक्स्ट्रा लेने होते हैं और फ्रीक्वेंसी उसका करना होता है 0, 0 हमेशा। इसके बीच का होता है 5 आ जाएगा मिड पॉइंट, इसके बीच का आ जाएगा 75 मिड पॉइंट। अब आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। इधर आपको क्लास इंटरवल लेना रहता है, इधर आपको फ्रीक्वेंसी लेना रहता है। स्केलिंग करनी होती है 10-10 का कर दीजिए और इसमें आप तो कम ही का कर दीजिए, 4-4 का कर दीजिए, है ना। तो इधर 4, 8, 12, 16, है ना, 20, दोनों साइड कम ज़्यादा हो सकता है एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, टेंशन मत लीजिए। इसमें आप 10-10 का कर दीजिए, है ना। 10-10 का ना करके मैं कितना कर दूँ, 10-10 का ही कर देता हूँ। पहले 5 यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे ही रख देते हैं और 5 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्केलिंग करनी पड़ेगी तो 10 का ही कर देता हूँ या फिर 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करा जाए, सबसे पहले 5 से कर देता हूँ ना। तो सबसे पहला वाला 5 का ही करते हैं। एक्स आई हमारे पास 5 रहेगा, फिर यहाँ पे 5 रहेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, अच्छा अगर मैं 5 में करता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा 5 का, और ये वाला 10 का रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला जगह मैंने छोड़ दिया है, ठीक है ना, इतना छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 5 से 15 वाला, 5 फिर 15 फिर कितना आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा 65 और लास्ट वाले में कितना आपके पास 75। कितना आ जाएगा आपके पास 75। वैसे ये जो चीज़ हमने निकाला है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक्स आई, वो हमने अपनी तरफ से निकाला है, ठीक है ना। तो इसको अभी छोड़ देना है, इसमें आपको 0 मिलेंगे तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए 15 की बात करते हैं। 15 में कितना है 2 है, तो 15 का 2 कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट होगा 15 का 2। दूसरा कितना 25 का 5 है ना, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का। 25 पे 5 है, 25 पे 5 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे 25 का 5 यहाँ पे आ गया। दूसरा कौन सा है 35 का 12, 35 यहाँ है 12 यहाँ है, लीजिए एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है 35 का 12, 35 का 12 तो हो ही चुका है ना। नेक्स्ट है 45 का 19, 45 का 19 कहीं यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 45 का 19। नेक्स्ट है आपके पास 55 का 9, 55 का 9 हो गया भैया, कहीं यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आपके पास 65 का 4, 65 का 4 कहाँ है, 65 का 4 सिर्फ और सिर्फ यहीं आने वाला है। और ये आपके पास 75 वाला फर्स्ट और लास्ट तो वही एक्स एक्सिस पे रहेगा क्योंकि वो 0, 0 रहते हैं, ठीक है ना। अब इनको मैच कर देना यहाँ से ऐसे, जहाँ पे इनको बाइंड करना होता है आपको पहले बता रखा है। बाइंड करने वाला सिस्टम ये और ये बाइंड करेंगे, अदरवाइज यहीं और यहीं से रहता है ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। बट हमें क्या करना होता है, उसको दोनों एंड से इसको टाई करना रहता है, वो हमने यहाँ पे कर दिया, खत्म बात। बताइए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के अगर मैं चीज़ें देखो तो ऑगिव ग्राफ वाले हैं, जो कि मैंने आपको इसी वाले वीडियो में लेस देन ऑगिव मोर देन ऑगिव की सारी कहानी समझा दिया है। पिछले दो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर, तो ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सारी थी वही इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है। जो जो चीज़ें वहाँ पे आपको बताया, पहले कॉन्टिन्यूस बनाना है, फिर सॉल्व करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, फिर सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है ना, ऊपर इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, सारी चीज़ें वही चीज़ें, कुछ भी अलग नहीं है। बस इसमें एक जो क्लास इंटरवल गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो आपके पास लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, कुछ इस तरह से जा रहा है। तो उस क्लास इंटरवल को मैं निकालना आपको समझाता हूं कि जब आपके पास इस टाइप से होते हैं तो कैसे पता करते हैं। तो जब हमारे पास लेस देन 10 बोला है, लेस देन 10, फिर क्या बोला आपके पास लेस देन 20 बोला है, फिर आपके पास लेस देन 30, फिर लेस देन 40, फिर लेस देन 50, फिर लेस देन 60, कुछ इस तरह से चलता रहेगा। तो इस क्लास इंटरवल को आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको मैं सिखा देता हूँ। चलिए, लेस देन 10 फिर लेस देन 20, गैप कितने का? 10 का। तो इससे पहले भी 10 आएगा, 10 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 0 to 10। देख लीजिए अच्छे से, ये क्लास इंटरवल बन गया। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, कॉन्टिन्यूस वाला बनेगा, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60। लीजिए, क्लास इंटरवल तैयार है। और जितना मैंने स्टार्टिंग के इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन में सारी चीज़ें करवाया, बस सारी चीज़ें सेम ऑगिव ग्राफ यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन को आप कर दीजिएगा फिनिश। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, जो कि आना नहीं चाहिए, है ना, पिछले जो 2 क्वेश्चन समझाए मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान से नहीं समझा उस चीज़ को, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए क्या है, इतना ही। एक्सरसाइज 24 बोले तो ये जो चैप्टर है वो आपके पास फिनिश हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो, आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही शेयर करके और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जो हमेशा से मैं आपको कहते रहता हूँ कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तो उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए, मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।